बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये लेक्चर नंबर 6 कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का, और काजी शहजाद एहतशाम जो बुक हम माईकॉम पार्ट 1 में फ़ॉलो कर रहे हैं। ये इस बुक का चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है, पेज नंबर 80 के ऊपर इस बुक के अंदर इसकी डिटेल मौजूद है। वहाँ से भी आप इन स्लाइड्स को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। जिस तरीके से लेक्चर नंबर हमने लेक्चर नंबर 5 में ये डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप क्या है, ठीक है। पार्टनरशिप डिफ़ाइन किया था उसको, और उसके बाद उसके एडवांटेजेस डिस्कस किए थे। और आज के हम इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस करने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है जी। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी से क्या मुराद है, ठीक है। अब इन पार्टनरशिप बिजनेस द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड एंड personal property of the partners can be sold the payment of the firm's debt। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोल ट्रेडरशिप बिजनेस के अंदर और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मकसद से मुराद क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दो पार्टनर्स हैं या मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हैं, उन्होंने मिल के जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किए। अब बिज़नेस के अंदर हो गया जी उनको नुकसान, ठीक है। तो जब नुकसान हो गया तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो बिज़नेस उन्होंने लोन लेके या कर्ज़ा लेके किया होगा, ठीक है। तो लोन लेके या कर्ज़ा लेके वो बिज़नेस जब पार्टनर्स ने किया होगा, ठीक है, तो अब जब नुकसान होने की सूरत में उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, जो गाड़ी होगी, जो घर होगा, वो अगर वो अपने डेट पे ना कर सके तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के डेट्स पे किए जा सकते हैं, ठीक है जी। मींस के जो पर्सनल ज़ाती प्रॉपर्टी है, पैसा जो पेमेंट करना है, ठीक है। लोन लिया हुआ है, 3 लोगों ने मिलकर बिज़नेस स्टार्ट किया था, वो लोन लिया है किसी भी बैंक से, अब वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, लोन पे नहीं कर पा रहे, तो बैंक हो सकता है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको बेच के तो अपना जो है ना वो कर्ज़ा पूरा कर ले, ठीक है। तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी से यहाँ पे मुराद है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ कैपिटल। लेक ऑफ कैपिटल से क्या मुराद है? It is a quite right that the capital of partnership business is greater than the sole tradership proprietorship business. But as compared to the joint stock company, capital of partnership business is small, which does not allow innovation and its expansion on large scale. As compared to sole tradership, lack of capital से मुराद क्या है? अब जैसे हम इसको अगर कंपेयर करें सोल ट्रेडरशिप बिजनेस के साथ, तो सोल ट्रेडरशिप बिजनेस में तो पैसा ज़्यादा होता है, कम होता है, सॉरी, एज़ कंपेयर टू पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर ज़्यादा लोग होते हैं, पार्टनर ज़्यादा होते हैं, तो वो ज़्यादा मिल के पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पैसा ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पैसा कम होता है, ठीक है। क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के अंदर लोग कंपनीज़ के शेयर परचेज़ करते हैं, ठीक है। और फिर शेयर परचेज़ करने के बाद उस शेयर्स की बेस पे कंपनीज़ के पास लार्ज अमाउंट में पैसा इकट्ठा होता है, तो वो कंपनी का कैपिटल वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एज़ कंपेयर टू सोल ट्रेडरशिप बिजनेस कैपिटल कम होता है, ज़्यादा होता है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, एज़ कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी कैपिटल कम होता है, ठीक है जी, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अनसर्टेनिटी। द फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज कॉन्सिडर्ड अनसर्टन, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टनर्स, अच्छा, और डेथ ऑफ एनी पार्टनर्स में एंड द बिजनेस एक्टिविटीज़। अच्छा, अनसर्टेनिटी से मुराद ये है कि फ्यूचर तो जो है वो अनसर्टन है, फ्यूचर में क्या हो क्या ना हो। 3 लोगों ने मिलकर बिज़नेस तो स्टार्ट कर दिया है, अब क्या पता फ्यूचर में वो तीनों जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया वो आपस में जो आज उनके ताल्लुकात हैं, फ्यूचर में क्या वही ताल्लुकात रह पाते हैं या नहीं रह पाते, ठीक है। तो हो सकता है फ्यूचर में जो आज ताल्लुकात हैं कल वो ना रहें, ठीक है।
तो इस वजह से जो है ना फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वजह से वो मेंशन करता है कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टन है, ठीक है। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी मुराद ये है कि 3 लोग 4 लोग या जिन लोगों ने मिलके पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है, मे बी जो उनके आज आपस में ताल्लुकात हैं वो कल ना रहें, या कोई उसमें से फौत हो जाए, मर जाए, तो वो पार्टनरशिप का बिजनेस बाकी नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। द मॉडर्न रिक्वायरमेंट of trade and industry are considered as the guarantee for the success of any business, but the limited resources of partnership cannot meet them. लिमिटेड रिसोर्सेज से मुराद ये है कि महदूद रिसोर्सेज, पार्टनरशिप बिजनेस अगर किया जा रहा है तो वहाँ पर जो रिसोर्सेज जो हैं वो कम हैं, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है कि वो रिक्वायरमेंट्स कोई पूरा नहीं करेगा, ठीक है। जब रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो वो बिज़नेस जो है वो मज़ा नहीं करेगा, ग्रोथ के चांस भी कम होंगे, प्रॉफिट भी जितना होना चाहिए इतना नहीं होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिफ़िकल्टी इन विड्रॉवल। अच्छा जी, इन पार्टनरशिप it is easy to invest capital but it is very difficult to withdraw because it required the consent of other partners. Due to this the capital remain frozen in the partnership business. हाँ, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एडमिशन ऐड तो किसी वक्त भी हुआ जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपना बिजनेस में से शेयर वापस निकालना है, या आपका बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रहा, आप उस बिज़नेस से निकलना चाहते हैं, ठीक है, तो अब वहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपका कैपिटल, जैसे आपको दूसरे पार्टनर से इजाज़त लेनी पड़ेगी, जितने भी दूसरे पार्टनर्स हैं उनसे कंसल्टेशन करना पड़ेगा, उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, तभी जाके आप उसमें से अपना पैसा वापस निकाल सकेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लाइफ। पार्टनरशिप बिजनेस की लाइफ लिमिटेड होती है, बिकॉज इस वजह से लिमिटेड होती है कि जब 3 पार्टनर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उनमें से कोई एक मर गया, ठीक है, या कुछ इस तरह का फ्यूचर इवेंट हैपनिंग इवेंट हो गया, ठीक है, तो वो बिज़नेस बाकी नहीं रहता, उस बिज़नेस को ख़त्म कर दिया जैसा है। द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप इज़ वेरी लिमिटेड एंड डिपेंड अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर्स। विल ऑफ द पार्टनर्स से मुराद क्या है कि पार्टनर्स की मर्ज़ी, ठीक है। जब तक वो पार्टनर्स 3 पार्टनर्स जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, जब तक वो चाहेंगे वो बिज़नेस चलता रहेगा। जब जिस दिन वो चाहेंगे कि अब यार इस बिज़नेस को करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इस बिज़नेस को ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है पार्टनर्स की मर्ज़ी के ऊपर, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है ट्रांसफ़र ऑफ राइट इन पार्टनरशिप। No partners can transfer his share without the consent of all other partners of business, which may be difficult in particular circumstances. अच्छा जी, ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स से क्या मुराद है? ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स से मुराद ये है, ठीक है, कि अगर एक पार्टनर अगर अपना राइट ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी दूसरे पार्टनर्स को, या अपनी जगह किसी दूसरे पार्टनर्स को लाना चाहता है बिज़नेस के अंदर, तो जब तक बाकी जितने पार्टनर्स उस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनसे इजाज़त ना ले ले, उनकी मर्ज़ी शामिल ना हो, तो वो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है जी, अपना राइट भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड कंट्रोल, डिवाइड एंड कंट्रोल। इन पार्टनरशिप द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, उनको वर्क डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। उनकी एबिलिटीज़ जो जो जिस तरीके से टाइप्स ऑफ पार्टनर में हमने पढ़ा था ना, एक्टिव पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर्स, सीनियर पार्टनर्स, जूनियर पार्टनर्स, ठीक है। तो पार्टनर्स सीनियर है तो उसके हिसाब से सीनियरिटी के हिसाब से उसको टास्क असाइन किया जाएगा। जूनियर है, ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से हमने पढ़ा था एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर सुस्त है, तो वो उसकी एबिलिटीज़ के हिसाब से पार्टनर्स को टास्क जो है ना वो असाइन किए जाते हैं ठीक है जी। तो यहाँ पर उसको कंट्रोल रखना कि जिन जिन पार्टनर्स को जो जो टास्क असाइन किया गया है, ठीक है, अब उसके ऊपर कंट्रोल रखना, चेक एंड बैलेंस रखना, ठीक है,
ये जो है ना इसमें आ जाता है डिविडेंड कंट्रोल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट लेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद क्या है? देयर इज साइंग एवरीबॉडी बिजनेस इन नो बॉडीज बिजनेस। जैसे कि मैं पहले भी इस बात को कहता रहता हूँ कि सबकी ज़िम्मेदारी किसी की भी ज़िम्मेदारी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर क्लास में कहता है कि ये पंखा फॉर एग्ज़ाम्पल ख़राब है, इसको ठीक करवा देना। पूरी क्लास को कह जाता है तो कोई भी उसको अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझेगा, सबको कहेंगे। लेकिन अगर मैं सीआर को कह जाता हूँ, उसको टास्क असाइन कर जाता हूँ, ठीक है, तो अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, वो उसको करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुराद ये है, ठीक है, कि हर पार्टनर्स को उसका हिस्से का जो काम होगा, ठीक है, वो करेगा, ठीक है। पार्टनरशिप मैनी पार्टनर्स आर jointly रिस्पॉन्सिबल सो देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट डिक्रीज एंड बिजनेस में सफ़र लॉस। जिस तरीके से सबकी ज़िम्मेदारी किसी की ज़िम्मेदारी नहीं होती, ठीक है, कि सारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, कि अगर वर्क को डिवाइड ना किया गया हो, ठीक है, तो वो फिर बिज़नेस अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। वो कहेगा एक नहीं करेगा काम, वो कहेगा दूसरा करे, दूसरा नहीं करेगा वो कहेगा तीसरा करे, तो इसी तरीके से बिज़नेस जो है ना वो लॉस का बायस बनेगा, ठीक है जी। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। इसके अलावा और भी बहुत से पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये आपका पेज जो है ना बुक का 81 और 82 के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, वहाँ से भी इनको लिंक कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 6 है, डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। तो इस लेक्चर को आप सुनिएगा, इस पे सोचिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी हम क्लास में फिर डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होते हैं। इतनी देर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।